हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 1 अगस्त टू 15 अगस्त की। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज, 1 अगस्त टू 15 अगस्त। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, फोक इन द रोड। ओके, टिकटॉक, building blocks. Okay. No peace like home. Chores and conflict. Truth be told. ओके जी, गुड हो गया यहाँ पे तो। To the sea. A change in the wind. एंड लॉयल हार्ट। ओके जी, अगर मैं ऑल ओवर आपकी एनर्जीज़ देखती हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, बेसिकली आपकी ज़िंदगी मुझे एक नए ट्रैक पे जाती हुई नज़र आ रही है जिसमें आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में कोई बेटर डिसीजंस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि अचानक से हो सकते हैं, प्री प्लान नहीं थे, माइंडसेट में नहीं थे। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे बन सकते हैं कि आपको फौरी जो है एक्शन लेना पड़े। फौरी अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने मामलात के बारे में, अपने हालात के बारे में जो है, हालात और वाक़यात देखते हुए कोई डिसीजंस लेने पड़े, ठीक है। किसी की अंदर की सच्चाई जानेंगे आप। एक ऐसा पर्सन जिसको आपने खुले दिल से वेलकम किया विद द यंग कार्ड, ठीक है। और कभी जिसे हम कहें भाव ताव और नहीं किया आपने अपनी साइड से इस पर्सन को सर्व करते हुए, लेकिन उसके बारे में कुछ गहरी सच्चाइयाँ आपको जानने को मिल सकती हैं। और आप बहुत, जिसे हम कहें कि क्लेवर माइंड के साथ चल रहे हैं, यानी कि आप लोगों की चालाकियों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं और हर मामले पे, हर चीज़ पे बहुत गहरी नज़र और बहुत गहरी जानकारी रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज में आगे चलती हूँ, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कोई आपके डिसीजंस में हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करेगा। किसी ने आपका बहुत लंबा चौड़ा टाइम जो है ना वो वेस्ट किया है। कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपके रास्ते में हर्डल और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि यानी कि इन चीज़ों का हासिल वसूल कुछ भी नहीं है और लोग जो है बिला वजह में अपने वक्त का ज़िया करने में लगे हुए हैं और मेरे वक्त का ज़िया करने में लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ टाइम आप अकेले स्पेंड करना चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि घर के अंदर, फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर एक दबाव, एक बेचैनी की कैफियत महसूस हो सकती है। किसी से बड़ा खुल के आर्गुमेंट होगा आपका, यानी कि एक वो वाली मिसाल देना कि आ बैल मुझे मार। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी किसी से जो है लड़ाई झगड़े की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें कोई काम नहीं होता अपनी ज़िंदगी में और बिला वजह में वो वेलकम करते हैं कि आओ और आके हमसे लड़ो या हमसे आर्गुमेंट करो, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, किसी को आपकी सच्चाई चुभ जाएगी, ठीक है। जो सच्चाई जिसको आप बोलने में जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, या आप बहुत बोल्ड एक्ट के साथ अब अपनी सच्चाई बयान कर सकते हैं, लेकिन
जो लोग आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको आपका कोई सच चुभ सकता है और उसी चीज़ को बुनियाद बना के वो आपसे बाकायदा कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। कोई ऐसी फड्डे की कैफियत जो है पैदा कर सकते हैं जिसमें आप को डीमोटिवेट या डीफेम किया जा सके। ठीक है, या तो पास्ट टाइम पे कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट उनसे हुआ है और अब आप कोई सच्चाई सामने लाना चाह रहे हैं, उस बात पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर टू द सी का कार्ड कह रहा है कि काफ़ी सारी जगहों के ऊपर, जैसे कि मैंने कहा कि अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आप अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हो सकता है आप वाटर थेरेपीज़ की तरफ जाएं, आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने की कोशिश करें, आउटिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि खुली हवा में सांस लेना, अपने आप को हील करना, अपने आप को सुकून में लाना। यानी कि एक ऐसी जगह का तलाश करना जहाँ पे आपको सुकून महसूस हो सके। ठीक है, अचानक से ऐसा लगेगा कि ठहरी हुई ज़िंदगी में अचानक से हवाओं ने रुख बदला, अचानक से जो है ना, जिसे हम कहें कि लोग बैठे बैठे मेरा सुकून, मेरे घर का सुकून ख़राब कर देते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसा कि आप एक साफ दिल के मालिक हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जिसमें आपने सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। भले उसमें कोई रिश्ता बचता है बचे, नहीं बचता नहीं बचे। यानी कि आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि जो मेरे साथ लॉयल होगा, जो मेरे साथ मुखलिस होगा, वो हर टर्म्स एंड कंडीशंस पे मेरे साथ चलने के लिए आगे तैयार होगा। और अगर जो मेरे लिए लॉयल नहीं है, जो मेरे साथ मुखलिस नहीं है, तो वक्त ने किसी का चेहरा दिखा दिया है। मुझे ऐसा लगता है किसी एक ऐसे पर्सन की सच्चाई आपके सामने आ सकती है कि आपके पूछने पे वो खुद आपको सारे सवालों का जवाब दे दे। और मुझे ऐसा लगता है कि बिग पॉसिबिलिटी कि आप लॉयल्टी के साथ उसे एक मज़ीद और मौका दें। इस सिचुएशन में मैं देखती हूँ कि सामने वाले पर्सन पे हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो सामने वाले ने सच्चाई अपनी एडमिट कर ली, तो फिर आप जो है उस सच्चाई के साथ सोचेंगे कि इसको एक मौका देना और बनता है। बट अपने नेम, फेम, करियर पे बड़ा फोकस रखिएगा, क्योंकि फोक इन द रोड से एनर्जी आपकी स्टार्ट हो रही है। यानी कि कोई इंसान बिला वजह में आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकता है। ठीक है, आपको आपके बने बनाए एम्पायर को गिराने की कोशिश कर सकता है। यानी कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो समझ जाइएगा कि सामने वाले इंसान के पास कोई काम नहीं है, इसने अपना वक्त तो ज़ाया किया ही किया है और यह आपके वक्त के साथ भी खेलने में लगा हुआ है। मैं किसी लव कॉन्टेक्स्ट से इसको नहीं देख रही, लेकिन हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे आप ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, वास्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी वो बिला वजह में अपनी अहमियत बताने के लिए आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। ठीक है, अपने घर के सुकून पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। या अगर किसी और का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट चल रहा है और तो कोशिश कीजिएगा कि किसी और का झगड़ा आपके घर तक ना आए। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं आपके माइंडसेट की तरफ। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका माइंडसेट क्या कह रहा है, 1 अगस्त टू 15 अगस्त। कॉन्शियसनेस का कार्ड है यहाँ पर, मैच्योरिटी का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। ओके, पास्ट लाइफ, द फूल, ओके, कंपैरिजन,
इंटीग्रेशन, फाइटिंग, द क्रिएटर। कोई रिश्ता नया आपने बनाया है, कोई नया काम आपने शुरू किया है, अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत की है, XYZ, इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके लोग आपसे बिला वजह का ये जो है ना फाइटिंग आर्गुमेंट मूड में आएंगे, बिला वजह का स्ट्रेस डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेस आपको काफ़ी सारी चीज़ों का हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जितना हो सके अपने स्ट्रेस को जो है रिलीज़ करें, ठीक है। यहाँ पर जो है ना कॉन्शियसनेस कोई छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना सकता है, या तो कोई अपने रुतबे का फ़ायदा उठा सकता है, अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठा के जो है ना आपसे कोई जिसे हम कहते हैं कि पुरानी किसी बात पे मुखालफत करना और कोई नई चीज़ बनाने से आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। कोई कार्मिक लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि वो आपको हील नहीं देख सकते, स्टेबल पोजीशन पे नहीं देख सकते, यानी कि बिला वजह में आपके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं अगर कहूँ कि माजी के कुछ लोग भी आपको तंग कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डर और खौफ की एनर्जी फैलाना। बेसिकली आपकी मैच्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी हीलिंग्स, आपकी क्रिएशन को देखते हुए बहुत सारे लोग जो है ना आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस्ड फुल कंडीशन, जिसे हम कहें कि जिन लोगों को आप पकड़ना भी नहीं चाहें, रखना भी नहीं चाहें, लेकिन बिला वजह में जो है ना वो जिसे हम कहें कि आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। और काफ़ी सारे कार्मिक लोगों से आप मुझे जान छुड़ाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप अपना पर्सनल इशू किसी से डिस्कस करते हैं ना, तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा देखभाल के कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बिग पॉसिबिलिटी कि किसी से कोई कॉन्वर्सेशन आपकी या किसी से डिस्कस किया हुआ आपका इशू जो है आप ही के अगेंस्ट आ जाए, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे कहूँगी कि सम टाइम होता है कि हम बहुत ओवरबर्डनाइज होते हैं कि कोई हमारी बात सुन ले, कोई हमारे मसले को समझ ले, हम इससे डिस्कस करके देखते हैं, हम उससे डिस्कस करके देखते हैं। तो ये ज़रूर देख लिएगा, किसी से भी डिस्कस करें आया कि वो अपनी ज़िंदगी में कितना कामयाब है, उसने अपनी ज़िंदगी में कैसे फ़ैसले किए हैं, क्या ये वो ऐसा पर्सन है जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ, या जिसे मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ तो क्या मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन दे सकता है वो। इन चीज़ों को बड़ा नज़र में रखिएगा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से कोई भी मैटर डिस्कस करें और उल्टा वो आपके फेवर में आने के बजाय उल्टा आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। तो इन चीज़ों से बड़ा अवेयर रहिएगा। ठीक हो गया जी। चलें जी, चेक करते हैं आपकी सोशल लाइफ नेक्स्ट 15 डेज़ में कैसी नज़र आ रही है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज़, 1 अगस्त टू 15 अगस्त। सोशल लाइफ आपकी क्या कह रही है। फैमिली रूम, मेन फीमेल, अनएक्सपेक्टेड इनकम, मेन मेल, बैड हेल्थ, गिफ्ट, फॉल्स पर्सन, कोर्टशिप एंड मैरिज। ओके, मैच्योर मैन का कार्ड है बॉटम डेक के अंदर। सबसे पहली चीज़, जहाँ कहीं रुके हुए पैसे थे वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स
और अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी है इस टाइम पीरियड के अंदर। बच्चों की तरफ से कोई परेशानी लाहक हो सकती है, ठीक है। बच्चों की वेलबींग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अपनी कीमती चीज़ें, कीमती डॉक्यूमेंट्स दौरान सफ़र बहुत एहतियात से रखें। घर में भी अगर कहीं रखे हुए हैं तो एक दफ़ा दोबारा से रीचेक कर लें कि एटलीस्ट तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी को लेके ना कहीं पे बड़ी खुल खुला के गॉसिप होगी, जिसे हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ अटेंशन आप मुझे नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। यानी कि जिसे हम कहें कि अगर देखें तो बेशक आप बड़ी एक मैच्योर पर्सनैलिटी हैं, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं। मैच्योरिटी का कार्ड भी था यहाँ पर, मैच्योर वुमेन का कार्ड भी है, और यहाँ पर मेल का भी कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपकी मैच्योरिटी को एडमिट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई ऑफ़र आ सकती है, किसी पार्टनरशिप की ऑफ़र आ सकती है आपकी तरफ, किसी सेटलमेंट की ऑफ़र आ सकती है, जिसे हम कहते हैं कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होना जिसमें बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन होगा ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी के बाद। जैसे हम कहते हैं मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, कुछ लेन देन के मामलात करके, कुछ इस तरह की एनर्जी से भी आप गो थ्रू करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फ़ैमिली में आपके हवाले से बात हो सकती है, किसी और की फ़ैमिली में आपके हवाले से बात हो सकती है। यानी कि एक महफिल जमना, कुछ लोगों को मिल के बैठना और आपको डिस्कस करना, ये वाली एनर्जीज़ आपको बाकायदा तौर पे फ़ील हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं कीजिएगा। हो सकता है लोग डुअल पर्सनालिटी के साथ या अपने रुतबे या ओहदे के साथ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। किसी मैरिज कमिटमेंट के मामलात को लेके, किसी कोर्ट मैरिज के मामलात को लेके, या किसी को आपने सपोर्ट किया है, किसी पर्सन के आपने मामलात में जो है इंटरफेयर किया है, किसी का यूनियन करवाने की कोशिश की है, या आपका ख़ुद का कोई हिडन रिलेशनशिप है, वो इन 15 डेज़ के अंदर ओपन अप होगा। और यहाँ पे मुझे नज़र आया सोशल लाइफ के अकॉर्डिंग जो है कुछ इस तरह का मैटर जो है आपका ओपन अप हो सकता है, ठीक है। किसी की बीमारी के बारे में सुनेंगे, हो सकता है आप उसकी अयादत के लिए जाएं, या कोई कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका कोई वक्त ज़ाया करने के लिए अचानक से कोई बीमारी का बहाना कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ें। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी, फॉल्स पर्सन के साथ आप चीज़ों को पिक कर जाएंगे कि कहाँ क्या मामलात हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन हावी होने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अगर रही पार्टनरशिप की बात, तो गिफ्ट के बाद फॉल्स पर्सन का कार्ड है। इस टाइम पीरियड में किसी भी पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर काम की तरफ मत जाइएगा। हाँ, अगर अच्छी ऑफ़र आती है आपकी तरफ तो उसको आप एडमिट कर सकते हैं, उसको आप रिसीव कर सकते हैं। सैलरी से हटके कुछ एक्स्ट्रा इनकम्स आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कहीं पे फाइनेंशियल सिचुएशन में परेशान थे तो अपनी मैच्योरिटी लेवल को यूटिलाइज़ करते हुए आप बहुत सारे जो है रिसोर्सेस अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम के बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा ध्यान आपका करियर से हट के फैमिली पे है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये टाइम पीरियड है जिसमें आपको अपने करियर पे, गोल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इस टाइम पीरियड पे नहीं करेंगे तो ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। यहाँ पर इनर पीस, ओके, डेटिंग, सिल्वर वाटरफॉल, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, द गार्डन, द डिवाइन फेमिनाइन, इन एंड यांग। अच्छा, कुछ कार्ड बोल्ड थे जो कि मैंने यहाँ पे हाइड कर दिए हैं। बॉटम डेक में इंटीमेसी का कार्ड है। अगर मैं ऑल ओवर लव लाइफ देखती हूँ तो लव लाइफ की एनर्जीज बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका आपके पार्टनर से मीटअप नज़र आ रहा है, इनर पीस महसूस करेंगे, अपने कामों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि लव लाइफ आपको इतनी स्मूथ और स्टेबल फील होगी कि आप अपने बाकी रूटीन के काम जो है बहुत ईजीली प्रिपेयर करते हुए, मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी पॉइंट पे कमिटमेंट से रिलेशनशिप रुका हुआ था तो वो फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने पार्टनर के साथ कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोच सकते हैं, आगे की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर किसी थर्ड पार्टी साइड से किसी किस्म का दबाव आ सकता है, ठीक है। और आपकी स्टेबल लाइफ के अंदर कोई हिलजुल मचाने की कोशिश कर सकता है, बट विद द डिवाइन फेमिनाइन कार्ड आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपका पार्टनर आपके लिए बड़ा सपोर्टिव नज़र आएगा। चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, बैलेंस करना है, उन चीज़ों में आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। आगे की फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसा क्रिएटिव करने का सोचेंगे, कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे कि आगे की लाइफ स्टेबिलिटी के साथ गुजर सके। किसी साइड से आपके पर्सन पे किसी किस्म का कोई दबाव आ सकता है और जिसको आप दोनों मिलके कोई सॉल्यूशन निकालते हुए सॉरी नज़र आ रहे हैं, मामलात को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपका पार्टनर आपका भरपूर साथ देगा, आप अपने पार्टनर का भरपूर साथ देंगे और दुनिया के जो भी झगड़े हों आप लोग अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखने की भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर तो आप काफ़ी टाइम से आप लोगों का मीटअप नहीं हुआ तो अचानक कोई मीटअप प्लान बन सकता है। अचानक से अपने पार्टनर के साथ जो है आप कोई डेटिंग मीटिंग प्लान कर सकते हैं जो कि सिंगल्स हैं। बाकी रिलेशनशिप में हर तरह का फ्रीडम जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके जी, अब चलते हैं टैरो से कि टैरो की एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। ओके जी, टैरो की एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 days, 1st of August to 15th of August। द चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चैरियट एनर्जी के बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द एम्प्रेस, टॉरस। टेम्परेंस, लिब्रा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ओके, 2 क्वींस हैं यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। द मून, पाइसिस एंड द लास्ट वन इज़ 9 ऑफ कप्स कार्ड। बॉटम डेक में एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज़ और पाइसिस एनर्जीज़ और एरीज, लियो, सैगिटेरियस की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कहूँगी बी अवेयर। 2 क्वींस आ जाना, इट्स मीन किसी फीमेल की साइड से आपको धोखा मिल सकता है। कोई आपकी ज़िंदगी को लेके, कोई आपके मामलात को लेके बड़ा जजमेंटल नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑल दो डिसीजन आपके अपने हाथ में होगा, लेकिन कोई मैंने आपसे कहा ना कि कोई अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए जो है ना आपसे किसी किस्म की क्लैरिटी मांगेगा और जब आप वो क्लैरिटी उसको प्रोवाइड करेंगे ना तो वो आपके फेवर में भी जा सकता है, वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। या तो वो कोई झूठ फरेब धोखे से आपको कोई डिच करने की कोशिश कर सकता है, या तो मामलात को स्टेबल करने के लिए किसी किस्म का कोई दिखावा कर सकता है। बट विद द एम्प्रेस एनर्जीज तमाम तालों की चाबी आपके पास है, ठीक है। अगर कोई आपको डीफेम, डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है तो बेसिक बिग पॉसिबिलिटीज़ कि आप उसकी बात को सुन लें, समझ लें, लेकिन करेंगे आप वही जो आपको अपनी बेटरमेंट के लिए लगेगा। अगर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आपकी कोई पर्सनल लाइफ में, आपकी कोई मैरिड लाइफ में जो है ना आपके रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश कर सकता है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड। और
किसी से आपका टकराव है। जितने कार्ड्स मैंने यहाँ पे शफल किए हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है ईगो और पावर की जंग में आप मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ नज़र आ रहे हैं। कोई आपको फोर्सफुली गिव अप करने का कहेगा और आप गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास तमाम क्लैरिटीज़ मौजूद हैं और आप अपनी स्टेबिलिटी, आप अपनी प्रोग्रेस को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ अपनी आँखों को ज़रूर खुला रखिएगा। भले अपने कान बंद कर लें, लेकिन अपनी आँखों को ज़रूर खुला रखिएगा। कोई भी किसी भी पॉइंट पे आपको धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, कोई ऐसी क्लैरिटी दे सकता है जिससे आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। और किसी भी आने वाली ऑफ़र को बड़ा सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा। हो सकता है कि उसके पीछे सामने वाले का अपना कोई मफाद हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी बी अवेयर। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी लाइफ में आगे की तरफ कदम बढ़ाना है। बहुत बड़े बड़े, यानी कि मैं कहूँगी कि मेजर चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। चैरियट का आ जाना, एम्प्रेस, टेम्परेंस, स्पाइसेस, मून एनर्जीज़, यानी कि आपको अपने ट्रैक से हटाने की भरपूर कोशिश की जा सकती है। ठीक है, किसी किस्म के मनफी असरात का आप शिकार हो सकते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर बर्डनाइज हो सकते हैं। और जैसे कहते हैं कि एक पॉइंट पे आना कि भाई ठीक है, जो कहना है कहो, जो सुनना है सुनो, लेकिन मेरी जान छोड़ो, वो वाली एनर्जीज़ भी आपकी हो सकती हैं। लेकिन मैं कार्ड्स की एनर्जीज़ ये कह रही हैं कि आपने अपने ओपिनियन से नहीं हटना, अपने मोटिव से नहीं हटना। भले सामने वाला कितना भी पावरफुल हो, सामने वाला आपको कितना भी खौफज़दा करने की कोशिश करता है, डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेट डाउन कराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपने अपने मोटिव से नहीं हटना। ठीक है, बेसिकली सामने वाला कुछ लोगों के ऊपर मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी पावर शोकेस होगी। और कुछ लोग जिसे हम कहते हैं कि बड़े पावरफुल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी में एक शिफ्ट आएगा। जैसे हम कहते हैं इंसान का एकदम से हिल जाना कि हैं ये कैसे हो गया, या इसने ये कैसे कर दिया। तो जो मैंने आपसे कहा ना कि ईगो का टकराव, एक जंग की सी कैफियत हो जाना, ईगो फाइट होना, मैं ज़्यादा पावरफुल, उसका इशू क्रिएट हो जाना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैसअप की तरफ जा सकती हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने ओपिनियन पे, अपने मोटिव पे डटे रहिएगा। जहाँ पे मैंने कहा अपनी आँखों को खुला रखिएगा, कानों को बंद रखिएगा, ताकि आप के अंदर आप अपनी हायर पावर से यहाँ तक कनेक्ट होंगे कि सामने वाले की आंखों से, सामने वाले के लहजे से आप पढ़ सकेंगे कि इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, बाकी मैं कहूँगी किसी भी सिचुएशन पे गिव अप नहीं करना। जो भी सिचुएशन आती है बेशक उसमें डट के मुकाबला करें। विन विन सिचुएशन आपकी तरफ आएगी। और जो एक्स्ट्रा पार्टी मुझे नज़र आ रही है, जो कि आप पे हावी होने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होगी। ठीक है जी, ये थी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जहाँ कहीं कोई क्लैरिटी आपको हासिल करनी हो तो उसके लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। बट ये याद रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ये आपकी छोटी सी सपोर्ट होती है जो हमारे साथ बंधी हुई होती है। और किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर रीड करती हूँ। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।